देखिए चैप्टर नंबर 20 चल रहा है हमारा और स्पर्शरेखा अभिलंब इसका नाम है। और पिछले क्लास में हमने इसके सारे कंसेप्ट्स देख लिए थे। दो कंसेप्ट्स, एक कंसेप्ट बचा हुआ है कि दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने एंगल पे क्या होता है। तो वो चीज़ भी मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको। अभी फ़िलहाल हम जो इसके क्वेश्चंस हैं, करीब 95% क्वेश्चंस आप इसके ट्राई कर सकते हैं। तो उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस की ये क्लास है। और इसमें पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। और ये आपको बताएगा कि जो हम कल बता रहे थे कि स्पर्शी और अभिलंब या टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, कैसे उनकी स्लोप्स निकालेंगे, कैसे उनके लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। तो उसको करने का ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन है। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ गया तो समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी इनमें थोड़ा घुमा फिरा भी देते हैं, कुछ कंडीशंस एक्स्ट्रा डाल देते हैं, कुछ नई चीज़ें बता देते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जब भी कभी इसमें कोई प्रॉब्लम आए स्पर्शरेखा अभिलंब इस वाले चैप्टर में, तो आप जो है वो तुरंत एक डायग्राम बनाने की सोचना यहाँ पे। उस डायग्राम को बनाने से आपके पास काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चीज़ें हैं जो आप ये लाइन की इक्वेशन और ये सब निकालने जा रहे हो। बस इसमें से केवल स्लोप ही तो आप डिफरेंशिएशन से निकाल रहे हो, बाकी चीज़ तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर फंसेगी कभी तो वो ज्योमेट्री से सॉल्व होगी जा करके, सीधा सिंपल सा रूल है। इसीलिए कल मैंने जो है वो आपको कंसेप्ट्स पे थोड़ा सा रिवाइज कराए थे कंसेप्ट्स। हालांकि पहले भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे आपने, लेकिन फिर भी एक बार हमने उसका रिवीजन टच करा दिया था आपको, ताकि इस तरह की चीज़ें कोई प्रॉब्लम ना करें आपको। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली एनालाइज करूं तो वो कोई एक कर्व दिया है मेरे पास, ये देखिए कर्व दिया है, इसका बिंदु 3,1 है, इस पर कोई बिंदु 3,1 होता होगा और उस पर आपको स्पर्शी और अभिलंब के समीकरण निकालने हैं। ये टेंजेंट हो गई, ठीक है ना, और ये इसका नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, और आपको इनकी इक्वेशंस चाहिए। तो ठीक है, कर्व को डिफरेंशिएट करके उसकी 3.3,1 पे वैल्यू निकालेंगे तो वो उसकी स्लोप आ जाएगी नॉर्मल की, तो उससे सॉरी टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी स्पर्शरेखा की, तो उससे उसकी इक्वेशन निकल जाएगी। पॉइंट तो आपको 3,1 दिया ही है। और नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, जब इसकी टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी तो m1 m2 -1 लगा के नॉर्मल की स्लोप निकाल देंगे। और उसके बाद पॉइंट वही देखिए उससे भी जा रहा है, ये पॉइंट 3.1 टेंजेंट पर भी है नॉर्मल पर भी है, तो दोनों की इक्वेशंस में जो है हमारी ये हेल्प करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम ना भी बनाएं लेकिन तब भी सम कर सकते हैं। लेकिन इसके बनाने से आपको अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी वो आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में आसान बनाएगी उसको। तो ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन दी है वो आपकी दी है x² + 5y² = 14। ठीक है ना, आपको इससे dy/dx चाहिए। आप क्या क्या करेंगे, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए d/dx ऑफ x², पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूँ, एंड d/dx ऑफ 5x² = d/dx ऑफ 14। अब देखिए x² का x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई चेन रूल नहीं, सिंपल 2x हो जाएगा, प्लस 5 बाहर आ जाएगा। अब देखिए y का स्क्वायर है और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे y² है, तो इस y है तो y को पहले हम y के रेस्पेक्ट में ही कर देंगे, यानी कि इंटू 2y हो जाएगा, और उसके बाद y को एक बार और x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ये देखिए हमने चेन रूल लगा दिया, = कांस्टेंट 14 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इसमें से देखिए 2 कांस्टेंट 2 कॉमन लेके कट जाएंगे, तो ये x + 5y इज dy/dx = 0 बनेगा। यहाँ से आपको dy/dx चाहिए तो आप इसे उधर भेज दीजिए, तो dy/dx = 5y dy/dx = -x, और यहाँ से आपका जो है वो dy/dx जो आ जाएगा वो -x/5y, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये तो जनरल स्लोप हो गई, ये आपकी किसी भी पॉइंट पे है, कर्व की जनरल वैल्यू स्लोप की आ गई। आपको कितने पे चाहिए, आपको तो 3,1 पे चाहिए ना, कितनी स्लोप है। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, ये कल जो मैंने स्टेप्स बताए थे उसमें ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है आपका, कि आपने जो है कर्व की स्लोप निकाल dy/dx निकाल दिया है। अब हमें पर्टिकुलर उस पॉइंट पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब dy/dx एट द पॉइंट 3,1 निकालेंगे। तो एट द पॉइंट 3,1 के लिए देखिए x की जगह पे 3 पुट हो जाएगा, तो -3/5, और y की जगह पे क्या पुट कर देंगे आप, 1 पुट कर देंगे। तो ये आपके पास जो स्लोप निकल के आएगी ये आपके पास -3/5, ये स्लोप निकल के आ जाएगी। ये आप कह सकते हो m1, इसको नाम दे सकते हो या जो भी कह दो,
है ना, स्लोप जो है वो स्पर्श रेखा की स्लोप, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये आपके पास -3/5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब इसके बाद ये इसको फर्स्ट डाल लो, इसको आप सेकंड डाल लो, ठीक है। अब देखिए आप स्पर्श रेखा की समीकरण निकालने के लिए क्या तरीका है। तो स्पर्श रेखा की समीकरण अगर आपको निकालनी है तो देखिए हम सिंपली इसमें क्या कर देंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, सब कुछ दिया है, पॉइंट दिया है आपको, तो y माइनस वाई वन का मतलब 1 डाल दीजिए इसमें, इज इक्वल टू स्लोप आपने यहाँ निकाल दी -3/5, x माइनस एक्स वन का मतलब आपका कितना हो गया 3। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5y माइनस 5 इज इक्वल टू -3x प्लस 9, इसको इधर ले आइए 3x प्लस 5y और इसे उधर भेज दिए इज इक्वल टू 9 प्लस 5, ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। यही आपका जो है वो आंसर होगा स्पर्श रेखा की समीकरण। आधा आंसर आ चुका है, बाकी आधा हम निकालते हैं। और बाकी लोग बताएं, कोई डाउट है यहीं पे क्लियर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारा चल रहा है ये आपका स्पर्श रेखा और अभिलंब निकालने का क्या प्रोसीजर है उसको बता रहा है। इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसलिए आप पहले इसके थ्रू आप जो कल हमने वो पढ़ा है लास्ट क्लास में कि क्या प्रोसीजर है स्पर्श रेखा और अभिलंब की समीकरण निकालने का, उस प्रोसीजर को आप पहले क्लियर करिए। क्वेश्चंस की कॉम्प्लिकेशंस तो बाद में आएंगी। अब देखिए अभिलंब के लिए चलने से पहले हम अभिलंब की स्लोप निकालेंगे। तो नॉर्मल की अभिलंब के लिए, तो जब हम अभिलंब के लिए स्टार्ट करेंगे तो पहले हम अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे। तो अभिलंब की प्रवणता इज इक्वल टू होगा जो आपने निकाला है -1 अपॉन, और या तो ये लिखो फॉर्मूले में कि dy/dx एट पॉइंट 3,1 ये, या फिर आप सिंपल ये लिखो, या फिर आप सिंपल -1 अपॉन m1 कर दो, जो भी जैसा चाहें आप, मर्जी है आपकी। तो ये -1 अपॉन कितना हो जाएगा -3/5, ठीक है ना। तो ये पलट जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, तो 5/3 ये स्लोप आ जाएगी, ये अभिलंब की प्रवणता आ जाएगी। अब एक बार अभिलंब की प्रवणता आ गई तो आप क्या करोगे, अभिलंब का समीकरण निकाल दोगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो अभिलंब का समीकरण कितना हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वही y माइनस वाई वन का मतलब 1, पॉइंट तो वो भी उसी पे है, m बस आपका 5/3 चेंज हो गया, और x माइनस x1 का मतलब 3 हो गया, ये हो गया 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 15, ये आपके पास आ जाएगा। अब की बार 3y को उधर ले चलो, 5x माइनस 3y माइनस 15, और ये भी इधर ले आओ, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, या तो उधर रख दो या इधर रख दो, जैसे चाहो, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये आपके पास इस अभिलंब की समीकरण आ जाएगी। कंप्लीट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है दीर्घवृत्त 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 24 के बिंदु √3, 2 पर स्पर्शी व अभिलंब के समीकरण ज्ञात करो। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार वाला तो एक बार बोर्ड में आया है, ये 2 बार बोर्ड में आया है। मैं इस क्वेश्चन को क्यों ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पॉइंट इसमें कुछ ऐसा दिया है कि जिसकी वजह से आपको जो है वो जो कैलकुलेशन है उसमें से थोड़ी जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, उसको करने में, लिखने में, या इस तरह की चीज़ें करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से जो है वो मैं ये क्वेश्चन आपके पास ले रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए फिर से वही बात है कि पॉइंट दे दिया है, कर्व दे दिया है, और टेंजेंट नॉर्मल कह रहा है, बहुत आसान है। हम dy/dx करके पहले स्लोप निकाल लेंगे, इक्वेशन लिख लें, फिर टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी एट द पॉइंट इतने पे, और फिर उसके बाद m1 m2 -1 लगा के अभिलंब की समी वो स्लोप मिल जाएगी, तो उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 24, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर्व की दी है, इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब सबकी प्रैक्टिस पड़ गई होगी डिफ्रेंशिएशन करने की, तो देखिए 4 इंटू 2 यानी कि 8x, ठीक है ना, इसमें प्लस 3 2 6y और dy/dx, यहाँ नहीं लगा चेन रूल, यहाँ लगा है चेन रूल, इज इक्वल टू 24। जिसे अभी भी दिक्कत हो रही है वो डिटेल में करे, जैसे मैंने बताया, अगर शॉर्ट कर सकते हैं तभी करें, अदरवाइज हाथ डालने की जरूरत नहीं है। 2 से काट दें इसे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y dy/dx इज इक्वल टू 12। यहाँ से आप देखिए कितना हो जाएगा, 1 मिनट, सॉरी, इसका तो 0 हो गया ना, राइट साइड में 0 हो गया।
अब इसमें से देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 4x जाएगा और फिर अपॉन में 3y आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आया। अब आप इसको निकाल लें, डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट √3, 2। तो देखिए ये कितना आएगा, -4/3। एक्स की जगह पे आप √3 डाल दें और वाई की जगह पे 2 डाल दें, तो ये आ जाएगा आपका 2 से, तो ये 2 कट जाएगा, तो -2 और ये √3 बचेगा नीचे। तो ये जो है आपके पास m1 आ गई, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये तो तुरंत पहले नंबर पे निकलती है। अभिलंब की निकालने के लिए जो है वो आपको फिर और आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हम इसकी इक्वेशन निकाल देते हैं। अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, तो ये हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो y या माइनस y1 का मतलब आपके पास 2 हो गया। देखिए ये y1 होता है या ये x1 होता है, इज इक्वल टू m आपके पास कितना आया है, -2/√3, ये डाल दीजिए। x माइनस x1 का मतलब √3 डाल दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 बाई -2√3 इज इक्वल टू -2x और +2√3। बात वही है, अब x और y इकट्ठा कर लीजिए, तो 2x प्लस √3y माइनस ये इसको उधर भेज दो, इज इक्वल टू 2√3 प्लस 2√3। 2√3 में से √3 कॉमन ले लो, तो अंदर 2 प्लस 2 यानी कि 4 बन गया, तो 4√3 आ गया। तो 2x प्लस √3y इज इक्वल टू 4√3। ये आपके पास जो है वो स्पर्श रेखा का समीकरण आता है। तो ये मैंने केवल इसलिए लिया है कि रूट रूट में कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से, और प्रोसीजर भी आपको एक बार दोबारा से बिल्कुल ढंग से रिपीट हो जाएगा। कंप्लीट करिए। अब देखिए अभिलंब के लिए अगर हम चलें, तो अभिलंब के लिए तो पहले तो इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रवणता इसकी कितनी हो जाएगी, तो ये इज इक्वल टू -1/dy/dx एट द पॉइंट √3, 2। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू -1 और ये कितना आया था, माइनस का 2/√3 आया था, माइनस का 2/√3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका √3/2, ये अभिलंब की प्रवणता आ गई। तो जब ये प्रवणता आ गई अभिलंब की, अतः अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। स्लोप एक बार ये पड़ेगी यहाँ पर, पॉइंट तो वही रहेगा, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू √3/2, x माइनस x1 का मतलब √3। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू √3x माइनस √3 3 हो गए। बस अब ये इधर पहुंचा दीजिए, √3x माइनस 2y, और ये भी इधर -3 और +4 इज इक्वल टू 0, यानी कि √3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या √3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। ये कांस्टेंट आपकी मर्जी है, आप उधर रखें या इधर रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल इक्वेशन वैसे लाइन की यही होती है कि 1 इधर रखा जाए, लेकिन अदरवाइज इस तरह से भी रख दिया जाता है, कोई वो फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ये दो क्वेश्चन हमने जो ऐसे लिए हैं जो आपका स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए हेल्पफुल हैं, और साथ ही साथ उनकी इक्वेशंस भी निकालने के लिए हेल्पफुल हैं। जो सीधा सच्चा रास्ता है वो आपने सीख लिया है कैसे करना है। अब थोड़ा सा हम गलियां ढूंढते हैं कि एक शॉर्टकट इधर से ढूंढते हैं, वो शॉर्टकट इधर से ढूंढते हैं, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब आप कंसेप्ट्स लगाइए। अब आपके पास यहाँ तक तो आपको सिंपल प्रोसीजर था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपको जो है वो थोड़ा सा दाएं बाएं सोचना पड़ेगा। तो हम उस तरह के क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैं क्वेश्चन में समझना मेन चीज़ है, कैलकुलेशन तो हो ही जाती है, खैर उसको आप सोच कैसे पाओगे जब वो पेपर में आएगा, ये मेन चीज़ होती है, ये सीखने वाली बात होती है। इस चीज़ को सीखना, तो एक बार सीख लिया वो बार बार लकीर का पीटते रहेंगे। आप देखिएगा बुक में जो है वो 10 12 15 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें कि कर्व दिया है, एक पॉइंट दिया है और स्पर्शिका और अभिलंब के समीकरण निकालने हैं, और बहुत बहुत बार आए हुए हैं वो क्वेश्चंस। तो वो सब आप ट्राई करिएगा, हम उनके डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, हम अब थोड़े से इधर उधर के क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का टाइप सीखिए। वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा x अक्ष को 60 डिग्री के कोण पर काटती है। मतलब अगर आप इसे इमेजिन करें तो आपके पास कोई कर्व दे दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब,
और उसके ऊपर कोई ऐसा पॉइंट ज्ञात करना है जिस पर जब हम टेंजेंट खींचें तो वो एक्स एक्सिस को 60 डिग्री के एंगल पे काटे। मतलब आप जैसे यहाँ पे करोगे, यहाँ पे स्पर्शरेखा खींचोगे तो हो सकता है किसी और एंगल पे काटे। आप इस पॉइंट पे खींचोगे टेंजेंट तो वो किसी और एंगल पे काटेगी। आप इस पॉइंट पे खींचोगे तो वो किसी और पॉइंट पे काटेगी। आपको वो पॉइंट निकालना है जिस पर जब हम टेंजेंट खींचें तो ये एक्स एक्सिस को 60 डिग्री पे काटे। तो आपको ध्यान दीजिए, कल हमने टेंजेंट के बारे में बताया था, स्लोप के बारे में बताया था। किसी भी लाइन की स्लोप निकालने के लिए या तो डिवाइडेक्स करोगे या फिर क्या करोगे, एंगल पता है तो एंगल से भी डायरेक्ट निकल जाएगी। तो इसमें क्या किया है, यहाँ पे आपको कर्व दे दिया है और पॉइंट मिसिंग कर दिया है, और उस केस में आपको क्या कर दिया है, जो टेंजेंट की स्लोप है वो निकालने का तरीका दे दिया है। आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्पर्शरेखा की प्रवण वो इक्वेशन यानी कि लाइन की इक्वेशन से मतलब नहीं है। आपको टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकालनी, नॉर्मल की इक्वेशन नहीं निकालनी है, आपको उससे पीछे ही रहना है। लेकिन आपको पॉइंट ना दे करके उसने स्लोप प्रोवाइड कर दी है। स्लोप आप एंगल के बेसिस पे निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम इस तरीके से dy बाई डी एक्स निकालेंगे कि हाँ भाई, अगर हम इस कर्व की स्लोप निकालना चाहते हैं तो होनी क्या चाहिए। तो एक तो तरीका इससे निकल आएगा, और एक स्लोप कहाँ से निकल आएगी, यहाँ से निकल आएगी। tan 60 करके भी स्लोप निकल सकती है। अब ये उसी लाइन की स्लोप है, इसका मतलब ये बराबर होंगी। यहाँ से सॉल्व होकर के आपका कोई पॉइंट आएगा। अब उस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो कोई भी कोऑर्डिनेट एक जो यहाँ से निकलेगा उसकी वैल्यू फिर हम इक्वेशन में रख देंगे। तो वो, क्योंकि कर्व का मतलब क्या है, कर्व का मतलब है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। का मतलब क्या है, आपको अगर हम x दे दें तो y निकाल सकते हो, और अगर हम आपको y प्रोवाइड कर दें तो x निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब एक पॉइंट, एक भी अगर कोऑर्डिनेट निकला, एक भी जैसे x वाला कोऑर्डिनेट निकल आया या y पार्ट निकल आया, तो जो भी निकले दूसरा निकालने के लिए हम तुरंत कर्व की इक्वेशन के पास पहुंचेंगे और वहां से उस चीज को निकाल देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देखिए हम इसको कैसे कर रहे हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी हुई है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x²। अब ये जो है वो स्लोप आ गई है, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास टेंजेंट की स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू tan 60, ठीक है ना। tan 60 यानी कि √3, ये भी दे रखा है। तो फ्रॉम सेकंड थर्ड में क्या लिखता हूँ कि मेरे को स्लोप एक तो ये पता लगी इक्वेशन से, और एक स्लोप मेरे को डायरेक्ट दी है। तो हम ये दोनों चीजें बराबर होंगी, यानी कि 3x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। यहाँ से x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3/3, यानी कि 1/√3। अब देखिए आप, x² की वैल्यू जो है वो 1/√3 आई है। इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, 3 टू द पावर ऊपर ही ले लो, इसको ऐसे करो, 3 टू द पावर -½ कर लो। x² 3 टू द पावर -½ तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर -½ का भी पावर हाफ। समझ रहे हैं आप, अंडर रूट लेने का मतलब है पावर हाफ। तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर, पावर का मल्टीप्लाई, -1/4। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें इसको। तो आप इसमें क्या करेंगे, 1/√3 था, या तो √3, तो उससे बेटर है आप 3 की पावर -½ बना दें, और उसके बाद जब x निकालेंगे तो आप अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट का पावर मतलब हाफ होता है, तो हाफ हाफ फिर पावर मिलकर के 3 टू द पावर -1/4, ये आपके पास x कोऑर्डिनेट निकल आया। जैसे ही x निकला आप इसमें पुट कर दो, y कोऑर्डिनेट निकल आएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x³, यानी कि x का मतलब कितना है, 3 टू द पावर -1/4 का होल क्यूब, यानी कि हो जाएगा 3 टू द पावर -3/4। ठीक है, y निकल आया, हेंस पॉइंट विल बी कितना हो जाएगा, जो पॉइंट निकालना है वो यही कंडीशन आ गई, x और y दोनों निकल गए हैं। तो आपका एक तो 3 टू द पावर -3/4 और कॉमा नहीं, x तो आपका ये निकला था, x ये निकला है 3 टू द पावर -1/4 कॉमा 3 टू द पावर -3/4, ये आपके पास पॉइंट निकल आएगा। थोड़ा सा पॉइंट अजीब से आए हैं,
तो लेकिन आप देखिए क्वेश्चन में एक तो थीम थोड़ी-सी अलग थी इसकी और साथ ही साथ कैलकुलेशन में भी थोड़ा-सा डिजिट्स हमारे पास थोड़ा उल्टे-सीधे आए हैं और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मुझे बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? परविंदर गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब ये एक बात और इसमें देख लीजिए, थोड़ा-सा यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड थी इसलिए मैंने उस टाइम डिस्कस नहीं किया। आपके पास जब यहाँ पे अंडर रूट लोगे, एक्स स्क्वायर से एक्स पे पहुँचोगे और अंडर रूट लोगे, तो आपका जो आंसर है वो प्लस माइनस में निकलेगा। समझ रहे हैं बात? तो आपने एक्स को जब लिया आपने व्हेन एक्स प्लस लिया 3 टू द पावर माइनस 1/4 तब तो वाई है इतना निकल आया। समझ रहे हैं? अब एक बार तो पॉइंट आपका इतना आ गया। अब एक बार जरा आप ये भी करिए कि जब हम एक्स की वैल्यू माइनस लेंगे, ठीक है ना, तो कितना निकलेगा। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू, हम ये करते हैं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू -3 टू द पावर -1/4 तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब यानी कि x यानी कि 3 टू द पावर -3 टू द पावर 1 -1/4 का क्यूब। तो माइनस का क्यूब देखिए, माइनस का माइनस गुणा 3 बार तो माइनस ही आएगा। तो -3 टू द पावर -3/4 ये आएगा पॉइंट। ठीक है ना। तो हेंस पॉइंट विल बी, तो आपके पास दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा x की वैल्यू -3 टू द पावर -1/4 कॉमा y की वैल्यू -3 टू द पावर -3/4। ये आपके पास दूसरा पॉइंट निकल आएगा। तो अब आप कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं कि अतः बिंदु, कौन सा बिंदु है वह बिंदु ज्ञात करिए। अतः बिंदु पहला वाला निकला आपका 3 टू द पावर -1/4 कॉमा 3 टू द पावर -3/4 तथा -3 टू द पावर -1/4 कॉमा -3 टू द पावर -3/4 होंगे। हमें लग रहा है जितना ज्यादा वो नहीं हो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, उससे ज्यादा तो ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना। तो ये अपनी तरह का एक अलग क्वेश्चन था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x माइनस 4 पर वह बिंदु ज्ञात करें जहां स्पर्शरेखा सरल रेखा 10x माइनस वाई प्लस 7 के समान इक्वल टू 0 के समांतर है। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू इतने इतने पर वह बिंदु ज्ञात करें, यानी कि कर्व एक आपको दे दिया और इस पर एक पॉइंट पूछ रहा है आपको, ठीक है, जहां स्पर्श रेखा, इस पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचो तो वो एक कोई और लाइन दी है उसके समांतर है, मतलब ये जो स्पर्श रेखा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन की इक्वेशन दे दी है 10x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आपके पास कर्व की इक्वेशन भी दी हुई है, ठीक है ना, लेकिन स्लोप इस मतलब टेंजेंट जो है वो पॉइंट निकालना है, जिस पॉइंट पे इस पे जो टेंजेंट खींचेंगे वो आपके इस लाइन के पैरेलल हो। तो देखिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, आपको पिछले क्वेश्चन की तरह लग रहा है कि पॉइंट निकालना है, ठीक है ना, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, आपको इसी का एंगल दे दिया था, तो आपने स्लोप वहां से पता कर ली, m इज इक्वल टू tan थीटा से आपने स्लोप पता कर ली थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दे दिया है कि ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब, और आप जानते हैं समांतर रेखाओं, मैंने कल कंसेप्ट बताया था आपको, लास्ट वीडियो में देखिएगा कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप बराबर होती है, m1 इक्वल टू m2, और अगर लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस लाइन की स्लोप किसी तरह से निकाल दूं तो वही स्लोप इसकी ट्रांसफर हो जाएगी, वो उसकी भी वही हो जाएगी, और जब हमको इसकी स्लोप पता लग जाएगी तो एक तरीका है dy/dx इससे निकाल के स्लोप में आ सकती है, और एक आपकी स्लोप इससे निकल आई, दोनों बराबर हो जाएंगे और बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे बताइए कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको पिछले जैसा ही नजर आएगा ये क्वेश्चन। ये चीज जो सोचनी होती है, ये मैं आपके लिए आपको इस लायक बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये चीज पेपर में सोच पाए, नहीं तो आप चाहे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, वो चीज अगर एबिलिटी डेवलप नहीं हुई तो आपको हमेशा जो है वो टफ लगते रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अब बात आती है कि इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें, तो इस लाइन की इक्वेशन दी है तो स्लोप कैसे निकालें। तो इसके लिए जो कंसेप्ट्स होते हैं आप ये देखिए कि क्या बोलते हैं, दो तरह से चलता है, या तो आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर लो लाइन की इक्वेशन में, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, मैं करके बता देता हूँ। पहले हम निकाल लेते हैं, इस रेखा की प्रवणता ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सरल रेखा की प्रवणता, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं काम, 10x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 है। अब इसमें आप देखिए, आप इसमें y इज इक्वल टू, तो y केवल उधर ले लो तो 10x प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ से आप कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m कितना आ गया देखो, अगर कुछ आता ना प्रोडक्ट में जैसे y के गुणांक में 2 3 4 तो डिवाइड मार देते हम, ठीक है ना। y केवल किनारे रहे, उस टाइम पे x के साथ जो आएगा वही स्लोप, तो ये देखिए m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सेकंड मेथड, अगर ये लाइन है आपकी और ये लाइन सपोज करिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में दी है, तो इसका स्लोप डायरेक्ट होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक। इंग्लिश वाले देख लें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सीधे माइनस लगा दो। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप, ये इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट देख लीजिए कितना है, 10 है, और अपॉन वाई का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, तो माइनस माइनस कट गए, ये 10। देखिए यहाँ से भी आपकी स्लोप 10 आती है, यहाँ से भी स्लोप 10 आती है। तो पहले तो हमने क्या किया, जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप निकाल ली, और ये स्लोप आपकी इस जो टेंजेंट है, चूंकि ये समांतर है, हम लिख देंगे चूंकि रेखा स्पर्श रेखा के समांतर है, स्पर्श रेखा के समांतर है, अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता भी कितनी हो जाएगी, प्रवणता इज इक्वल टू 10 हो जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। तो एक स्पर्श रेखा जो चाहिए हमें, उसकी प्रवणता हमने, चूंकि वो इस लाइन के पैरेलल है, हमने उसकी प्रवणता निकाल दी, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ पर दूसरा तरीका जो प्रवणता निकालने का है, अब हम वो फॉलो कर देते हैं। तो देखिए
नाउ y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x माइनस 4, ये आपके पास कर्व दिया है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका 6x माइनस 2 और 4 का 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये भी स्लोप आई है, ये भी स्लोप आई है फ्रॉम फर्स्ट सेकंड। मैं क्या करूंगा, सीधे समझ में आ रहा होगा आपको, 6x माइनस 2 ये जो स्लोप है वो 10 के बराबर हो जाएगी। 2 से कट रहा है, काट दीजिए। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, यहाँ से आपका फ्रेम में आ रहा है, हाँ ठीक है। 3x इज इक्वल टू 6, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब आपको कर्व पे एक पॉइंट मिल गया, देखिए कर्व पे एक पॉइंट आपको 2 मिल गया, तो दूसरा कैसे मिलेगा, तो ये x की वैल्यू 2 ले जाके कर्व की इक्वेशन में रखेंगे। आपको कर्व पे पॉइंट चाहिए ना, ठीक है ना, लाइन में नहीं रख देंगे, कर्व में रखेंगे। तो मैं अब यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। अब देखिए सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन नंबर, इसको या कर्व में रख दिया, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, ये 2 मैंने यहाँ कर्व में रख दिया। 3 इंटू 4 माइनस 4 माइनस 4, 3 4 जा 12, 12 में से 8 गया 4, y इक्वल टू 4 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट है मेरा, अंडर रूट तो लेना नहीं पड़ा कहीं, ठीक है, तो पॉइंट एक ही निकलेगा। अतः बिंदु कितना होगा, वह बिंदु ज्ञात करें। अतः बिंदु 2,4 है, ये आपके पास आंसर आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से इसको निकाला गया है, कैसे हम दाएं बाएं हटते हैं। दाएं बाएं हटने के लिए क्वेश्चंस जरा सा भी आए, कुछ उलझे, तो आप तुरंत थोड़ा सा सोचें, डायग्राम बना के आपको तुरंत तरीका पता लग जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखिए ये जो है वो पिछले जो क्वेश्चंस कराए हैं मैंने एक दो, जिनमें अभी बिंदुओं को निकालने वाले थे, वो थोड़े छोटे क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि आपको कंडीशन दे रहा है कि वो स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है। तो कहने का मतलब है इसमें थोड़ा आपको लंबे में जाना पड़ेगा, आपको लाइन की इक्वेशन भी, टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी। देखिए क्या है, वक्र इतना है, कोई आपको कर्व दे दिया, ठीक, इस पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, मतलब एक या दो, कई सारे हो सकते हैं, हिंट दे रहा है वो ज्यादा होंगे, ठीक है, जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींच दें तो वो ये ओरिजिन से पास होकर के जाए। समझ रहे बात को। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोचोगे, इसमें आपको टेंजेंट की लाइन भी बनानी पड़ेगी, मतलब इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ताकि उसके अंदर आप कंडीशन सेटिस्फाई कर पाओ कि वो ओरिजिन से जा रही है। ओरिजिन से जाने का मतलब है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 उस पर सेटिस्फाई करती होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे आप, एक तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, जो इक्वेशन आपको दी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे है, आपको ऐसे जनरल काम नहीं चलेगा जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में कर लिया, आपको बाकायदा इसमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो हम इसमें चुपचाप x1 y1 ये पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, कि माना जो बिंदु है उसके ऊपर वो एक जनरल पॉइंट x1 y1 कंसीडर कर लेंगे। अब मेरे को x1 निकालना है और y1 निकालना है। तो पहली कंडीशन तो हमेशा आप इस क्वेश्चन में ये बनाएंगे कि वो पॉइंट खुद भी कर्व पे है, ठीक है ना। आपने कर्व पे ये पॉइंट मान लिया, तो इसका मतलब कर्व पे तो वो खुद भी है ना पॉइंट, तो वो खुद भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक तो यही सेटिस्फाई कर देगा, x1 y1 जो पॉइंट मानोगे, एक तो वो इसको सेटिस्फाई कर देगा। एक क्या करोगे आप, इसका dy बाई डी एक्स लोगे, dy बाई डी एक्स लेकर के टेंजेंट की स्लोप मिली, उस स्लोप को एट द पॉइंट x1 y1 निकालोगे तो आपको इसकी प्रवणता मिल जाएगी। फिर इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे तो आपको ये लाइन मिल जाएगी, और जब इक्वेशन आएगी तो वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन को सेटिस्फाई कराओगे, वहां से आपको दूसरी कंडीशन मिलेगी। तो एक कंडीशन आपको यहाँ x1 y1 में यहाँ से मिलेगी, और एक कंडीशन वहां से मिलेगी कि टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के मूल बिंदु से, यानी कि ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसको सेटिस्फाई करा के वो दूसरी कंडीशन मिलेगी। आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए हैं x1 और y1, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए थी, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से मिली। अब इनको सॉल्व करके x1 y1 निकलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप जो है वो क्वेश्चन करने से पहले पहले आप सोच लें कि क्या मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं। पता लगा इसको पढ़ा और बस, अच्छा स्पर्श रेखा का है क्वेश्चन, इसको डिफरेंशिएट करके बैठ गए बस। अब उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है।
तो आपको इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा ये ओवरव्यू, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बनाते हैं कि मैं यहाँ पे बेडरूम बनाऊंगा, यहाँ पे ये बनाऊंगा, यहाँ पे ये बनाऊंगा, फिर उसके बाद आंख बंद करके उसी पे काम करते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दीवार खड़ी कर दी, फिर सोचा कि नहीं ये तो किचन के लिए कम जगह बच रही है, पूरी दीवार तोड़ी फिर दोबारा बनाई, ऐसा नहीं करते। तो इसलिए पहले आप ओवरव्यू देख लें बाहर से कि ये क्वेश्चन किस तरह से हैंडल होगा, किस तरह से लगाया जाएगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम करते करते उस क्वेश्चन को फिनिश कर दें। नहीं तो बीच में अटकेंगे आप, और बीच में अटकने के बाद पेपर में अगर बीच में अटक गए तो फिर आपका सारा मूड खराब हो जाएगा, और इस क्वेश्चन के गलत होने से फिर आपके जो है बाकी जो क्वेश्चन आ सकते थे, जो आते थे, वो भी भूल जाएंगे आप वहां पे। तो इसलिए डबल नुकसान होता है वहां जाकर के। तो फिर हम इसे कर दें, क्योंकि देखिए अब ये लास्ट क्वेश्चन ही हो पाएगा ये। इसमें जो है अभी तक तो हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे जो ये इक्वेशन मतलब सिंपल सिंपल दी हैं, 3 4 5 ऐसे कैलकुलेशन। अभी इसमें साइन थीटा कॉस थीटा तो आए ही नहीं, तो इसलिए इसमें एक क्लास और होगी जिसमें कि अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गिवन कर्व जो है हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, और माना इस पर जो पॉइंट है, माना बिंदु x1 कॉमा y1 है, ठीक है ना। हेंस फर्स्ट में सेटिस्फाई कराने पर, संतुष्ट कराने पर, या जो भी लिख दें, सेटिस्फाई कराने पर, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई जा करके। अब आप इसमें क्या देखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इतना आया। अब इस पे एट द पॉइंट निकाल लें, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा x ही पुट होगा बस 2x1 प्लस 3। इससे क्या होगा, हमारी स्लोप निकल आई, टेंजेंट की स्लोप निकल आई। अब इक्वेशन निकाल दीजिए स्लोप, तो ये आपका स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल आई, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल आई। तो प्रवणता जब निकल आई तो उस केस में आप इसको क्या करेंगे, इक्वेशन लो कर दें। अतः स्पर्श रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, रेखा का समीकरण, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये आपके पास हो जाएगा जाकर के y माइनस वाई वन का मतलब तो y1 ही है, ठीक है ना, पॉइंट तो आपने y1 x1 ही लिया हुआ है, और m का मतलब आपका कितना आ गया 2x1 प्लस 3 और ब्रैकेट में x माइनस x1। ये आपके पास इक्वेशन आई। अब इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है, अब सीधे कह दीजिए कि चूंकि ये रेखा जो है वो स्पर्श रेखा मूल बिंदु से पास होती है 0 0 से, तो वो इसको सेटिस्फाई कराएगा। देखिए मूल बिंदु कहाँ पे 0 0 पुट होगा, ये x और y, ये 0 0 पुट होंगे, x1 y1 तो आपका गिवन पॉइंट है। तो चूंकि स्पर्श रेखा, चूंकि ये जो टेंजेंट है मूल बिंदु से जाती है, मूल बिंदु यानी कि 0 0 ओरिजिन से जाती है, अतः सेटिस्फाई कराने पर इसको सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई कराने पर पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो 0 माइनस वाई वन इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3 ब्रैकेट 0 माइनस x1। तभी तो मैंने सॉल्व नहीं किया उसे ज़्यादा, क्योंकि 0 तो पुट करना ही है उसमें एक्स वाई की वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस का 2x1 स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस का 3x1, इसको इधर ले आइए, तो माइनस का 2x1 स्क्वायर माइनस का 3x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर जो है आपकी 3 बनती है। अब जरा आप सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सॉल्व करिए, और x1 y1 की वैल्यू निकालिए कितनी आ रही है। देखिए ये हमारे पास सेकेंड है, ये हमारे पास थर्ड है, ठीक है ना। बल्कि ऐसा करो y1 को केवल लेफ्ट में ही रहने दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो y1 इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आई। अब देखिए y1 इसमें क्या है, y1 स्क्वायर कहाँ से लिख दिया मैंने, y1 ही है केवल, ठीक है। तो y1 यहाँ पे भी है, y1 यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब फ्रॉम सेकेंड थर्ड दोनों चीजें बराबर होंगी। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड y1 बराबर हैं, तो आप देखिए x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1। देखिए केवल x बचा, x सॉल्व हो जाएगा हमारा,
तो ये कितना हो जाएगा, 3x1 कट गया, और ये हो जाएगा आपका, ये उधर ले जाओ तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि x1 इज इक्वल टू +-2 आ जाएगा। अब y1 निकालने के लिए आप चाहे तो इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। एट x1 इज इक्वल टू 2, तो फ्रॉम सेकेंड ले लो, तो y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 3 2 = 6 + 4 14 आ गया। एट x1 इज इक्वल टू -2 लिया, तो फ्रॉम सेकेंड कितना हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस ये वाला -6 + 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 8 में से 6 गया 2, ये आपके पास y1 2 आ गया। तो x1 2 पे इतना आया, अतः बिंदु कौन कौन से होंगे, अतः बिंदु 2,14 तथा -2,2 हैं। ये आपके पास आंसर आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वक्र 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 के उन बिंदुओं पर स्पर्शरेखा ज्ञात कीजिए जिन पर वे फर्स्ट पार्ट x अक्ष के समांतर हैं, सेकेंड पार्ट y अक्ष के समांतर हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, एक तो कर्व की इक्वेशन दे दी है, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ठीक है ना। उन बिंदुओं पर स्पर्शरेखा निकालनी जिस पर वो x अक्ष के समांतर हो। तो देखिए एक तो आपको इससे dy/dx निकाल लोगे, आपको स्लोप मिल जाएगी, ठीक है ना, पहली बात। अब जो टेंजेंट है वो x अक्ष के समांतर है, तो अगर आपके पास टेंजेंट जो है वो x अक्ष के समांतर है, तो आपके पास एक तरह से थीटा क्या दे दिया उसने, थीटा 0 ही तो दे दिया, ठीक है ना, x अक्ष से एंगल 0 दे दिया। तो इसका मतलब यहां से भी स्लोप आप कितनी निकाल सकते हो, tan 0 यानी कि 0। तो आपको एक स्लोप यहां से मिलेगी, एक स्लोप यहां से मिलेगी, दोनों को इक्वेट करोगे, ठीक है ना, आपको कुछ x या y कुछ एक मिलेगा, और वो फिर वापस इस इक्वेशन में डाल के आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि आपको xy पॉइंट मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हमने अभी किया था, पिछले से पिछला क्वेश्चन। और सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में यह है कि y अक्ष समांतर है, तो y अक्ष समांतर का मतलब क्या है, ऐसे, तो यानी कि थीटा इक्वल टू 90 दे दिया, तो m इज इक्वल टू tan 90, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि आप इसे 1/0 करोगे। तो अब जो आपके पास dy/dx निकलेगा उसको 1/0 करके आप बराबर करके फिर आपके पास x या y कोई एक चीज निकलेगी, और उस x या y को आप इस इक्वेशन में वापस पुट करोगे, तो आपके पास जो है वो दोनों चीजें, मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट भी निकल आएगा। तो इस तरह से आपके पास जो है वो पॉइंट्स निकल आएंगे। मैं इनके आंसर बता रहा हूँ, इनको आप खुद ट्राई करिएगा। तो ये आपके आ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0,3 एंड 0,-3, ये 2 पॉइंट इसके आएंगे। और y एक्सिस वाले के लिए आएंगे 4,0 एंड -4,0, ठीक है। ये जब आप निकाल लोगे, अब आप देखिए स्पर्शरेखा भी ज्ञात करनी है आपको, टेंजेंट भी निकालनी है। तो अब ऐसे केस में क्या करोगे, जब फर्स्ट पार्ट में आपने इसको पॉइंट निकाल लिया, तो आप टेंजेंट कैसे निकालोगे, तो या तो सिंपली आप चले आओ y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो इस पॉइंट पे देखोगे तो 0,3 पे कितना हो जाएगा, आप y - 3 पुट कर लो इज इक्वल टू m 0 हो जाएगा, x - x1, और यानी कि y - 3, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये 0 पे पूरा खत्म हो जाएगा, x1 में 0 डाल भी दो तब भी कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है, वो तो 0 ही हो जाएगा। और जब आप 0 - 3 डालोगे तो देखिए माइनस फर्क कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा बस, यानी कि y इक्वल टू +3, यानी कि y जब ले जाओगे तो दूसरे पॉइंट पे जो आएगा, इस पे जो आएगी y इज इक्वल टू -3। तो आपकी कंबाइंडली इक्वेशन कह सकते हो y इज इक्वल टू +-3। वैसे भी आप देख लीजिए x अक्ष के समांतर अगर रेखा होती है तो उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू k, मैंने जो कल कंसेप्ट बताए थे y इज इक्वल टू k मतलब वही चीज है जो आपके पास दूरी निकल के आएगी 3 या -3। तो y इज इक्वल टू 3 या -3 डायरेक्ट आप लिखना चाहो उस तरीके से लिख लो, और चाहे तो आप कुछ याद नहीं करना चाहते वो सब, तो आप इस तरीके से कर लो इक्वेशन में, बस m की वैल्यू 0 पुट हो जाएगी। अब y अक्ष के समांतर वाली इक्वेशन के बारे में अगर बात करोगे तो इसमें y - y1 इज इक्वल टू mx - x1 जब लगाओगे तो m की वैल्यू 1/0 बस पुट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी इनफाइनाइट स्लोप निकल के आई थी। तो y पॉइंट क्या है 40, तो y - 4 हो जाएगा, और इधर आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 इंटू समथिंग ये खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू 4 पड़ेगी, सॉरी इसमें जो है वो y माइनस यहाँ पे 0 पड़ेगा, तो ये खत्म हो जाएगा, x - 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए y अक्ष की अगर पैरेलल लाइन आती है
तो उसकी इक्वेशन x इक्वल टू k तो वैसे ही होती है, एक इससे ये निकल आएगी और इससे निकालोगे तो x इक्वल टू -4। चलिए, तो इसमें हमने नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें कि न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स ही हैं केवल। कर्व की इक्वेशन भी सिंपल रहती थी और पॉइंट्स भी हमारे ऐसे थे जो मतलब सिंपल 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स रहते थे। इस तरह के क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं इसमें। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कर्व की इक्वेशन भी कॉम्प्लिकेटेड होगी, आपके पॉइंट्स भी जो हैं वो साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह से उल्टे सीधे पॉइंट्स भी होंगे। तो उन क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस क्लास को फिर मैं यहीं खत्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।